चलिए पहले इस न्यूज आर्टिकल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक वर्ड है एयर, बहुत ही कॉमन वर्ड है। एयर का अर्थ हवा होता है, ठीक है ना। लेकिन इस न्यूज आर्टिकल में जहाँ पर एयर आया है वहाँ पर एयर का अर्थ हवा नहीं है, वहाँ पर इस वर्ड का अर्थ है प्रसारण करना, ठीक है ना। तो एयर का अर्थ प्रसारण करना भी होता है, जिसके लिए इंग्लिश का एक अन्य वर्ड भी यूज होता है, वो होता है ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो एयर करने का अर्थ क्या हुआ, ब्रॉडकास्ट करना मतलब प्रसारण करना। अगला वर्ड है फेंस। फेंस मतलब होता है घेरा, ठीक है ना। जैसे कि कभी कभी दीवार का घेरा बना दिया जाता है, कभी कभी तार का घेरा बना दिया जाता है, ठीक है ना। और इंग्लिश का एक मुहावरा बनता है फेंस से, वो होता है मेंड फेंसेज। इसका मतलब होता है मतभेद को ख़त्म करना, ठीक है। अगला वर्ड है काउंटी। काउंटी का अर्थ होता है प्रांत, मतलब कि एक देश जो विभिन्न मतलब कि भाग में बटा हुआ रहता है वही उसका काउंटी होता है, ठीक है ना। और इसके लिए आप प्रोविंस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रोविंस का मतलब ये होता है प्रांत, और हम लोग कहते हैं स्टेट मतलब राज्य। तो ये सब एक जैसे ही सेंस देते हैं, काउंटी, प्रोविंस या फिर स्टेट। उसके बाद है प्रिज्यूम। इसका मतलब होता है मान लेना, है ना। और इसके लिए इंग्लिश का एक सिनोनिम हो जाएगा आपका अज्यूम। मतलब प्रिज्यूम का अर्थ होता है अज्यूम करना, मान लेना, ठीक है बात। अगला वर्ड है अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है ऑन बोर्ड, कहने का मतलब है पर सवार। जैसे अबोर्ड द ट्रेन मतलब कि ट्रेन पर सवार, है ना। अबोर्ड द प्लेन मतलब कि प्लेन पर सवार। अबोर्ड द बस मतलब कि बस पर सवार। तो इस तरीके से अबोर्ड का अर्थ होता है पर सवार, है ना। और इसके लिए आप ऑन बोर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है वियर। वियर का मतलब होता है अचानक से घूम जाना, है ना। अब देखते हैं ना कभी कभी गाड़ी अचानक से घूम जाता है ना। हवा का भी रुख कभी कभी वियर मतलब कि अचानक से बदल जाता है, मतलब हवा वियर कर लेता है अपना, ठीक है ना, डायरेक्शन। और इसके लिए आप स्वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्वर्ब का अर्थ भी होता है अचानक से घूमना, है ना, डायरेक्शन चेंज करना। उसके बाद है स्कीड। अब देखिए स्कीड का अर्थ होता है फिसलना। जब गाड़ी वगैरह के लिए फिसलने का बात होगा तब स्कीड का यूज किया जाएगा, और जब मनुष्य के लिए फिसलने का बात होगा तब स्लीप का यूज होगा, ठीक है ना। तो डिफरेंस होता है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मतलब कि वर्ड का यूज किया जाता है। स्कीड मतलब फिसलना होता है और स्लीप मतलब फिसलना होता है। तो गाड़ियों के लिए आप स्लीप का प्रयोग नहीं कर सकते, उसके लिए आपको स्कीड का प्रयोग करना होगा, और मनुष्य के लिए आपको स्कीड का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा स्लीप का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है डिप्लॉय। डिप्लॉय का अर्थ होता है तैनात करना। अब देखते हैं ना कहीं पर कोई स्थिति गड़बड़ हो जाता है तो वहाँ पर पुलिस को क्या किया जाता है, तो डिप्लॉय किया जाता है, तैनात किया जाता है। सर्दी खांसी की वजह से हालत ख़राब है यार। उसके बाद है डिप्लॉयमेंट, जो कि डिप्लॉय से ही बना है। तो डिप्लॉयमेंट का अर्थ होता है तैनाती। उसके बाद है इनगल्फ। अब देखिए इनगल्फ का अर्थ होता है लपेट में ले लेना या फिर कवर करना भी होता है ना। तो इनगल्फ का अर्थ कवर करना होगा तो इसका सिनोनिम, इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा इन्वेलप, ठीक है ना। और एक अन्य वर्ड है इन्वेलप, है ना। तो इन्वेलप में जिसमें ई लगा हुआ है इसका अर्थ होता है लिफाफा, है ना। और बिना ई वाला जो है इन्वेलप, तो इसका अर्थ होता है ढकना, कवर करना, ठीक है ना। तो एक अक्षर की वजह से देखिए अर्थ में कितना बदलाव आ गया। चलिए अगला जो वर्ड है वो है पर्सनल, पर्सनल, है ना। और उसके बाद है पर्सनल, अरे यार दोनों तो पर्सनल ही है। देखिए पहला वर्ड है पर्सनल, इसका मतलब होता है कर्मी। ये मतलब कि डिफेंस पर्सनल मतलब सुरक्षा कर्मी, सिक्योरिटी पर्सनल मतलब सुरक्षा कर्मी, है ना। या फिर बैंक पर्सनल बैंक कर्मी। एक वर्ड होता है पर्सनल, PERSONAL, है ना। तो पर्सनल मतलब होता है व्यक्तिगत, है ना। तो ये डिफरेंस होता है, एक पर्सनल होता है और एक पर्सनल होता है। यहाँ पर दोनों एक स्पेलिंग था इसलिए इसको काटिए, है ना।
एक पर्सनल और एक पर्सनल, व्यक्तिगत, है ना, पर्सन से पर्सनल बन गया है। चलिए न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या कर रहा है, अ पैसेंजर जेट कैरिंग 181 पीपल इरप्टेड इन फ्लेम्स आफ्टर गोइंग ऑफ द रनवे एंड हिटिंग अ वॉल एट एन एयरपोर्ट इन साउथ कोरियाज साउथ वेस्टर्न काउंटी ऑफ मुआन ऑन संडे। अब देखिए क्या कर रहा है कि एक पैसेंजर जेट 181 लोगों को ले जाता हुआ, है ना, कैरी करता हुआ क्या हो गया, तो आग के मतलब कि चपेट में आ गया, है ना, इरप्टेड इन फ्लेम्स मतलब कि जल करके, मतलब उसमें आग पकड़ लिया, है ना। ठीक है, इरप्ट मतलब क्या होता है, अचानक से शुरू होना, है ना। तो उसमें आग पकड़ लिया। आगे क्या करा, आफ्टर गोइंग ऑफ यानी कि दूर चले जाने से रनवे के, है ना, और हिट करने से मतलब टकराने से एक दीवार को, एक एयरपोर्ट पर साउथ कोरिया के दक्षिणी पश्चिमी प्रांत मुआन में, है ना। और कब, तो संडे को यानी कि रविवार को। आगे क्या करें, लाइकली लिविंग ऑल बट 2 डेड अथॉरिटीज सेड, मतलब पदाधिकारियों ने कहा कि 2 को छोड़कर मतलब कि सभी को क्या कर दिया, तो मतलब कि मौत दे दिया वो चीज़, ठीक है ना, मार दिया। आई क्या करा, द एक्सीडेंट हैपेंड एट 9:07 AM, मतलब कि सुबह 9:07 पर घटना घटित हुआ। वेन, जब द जेजू एयर फ्लाइट वेयर्ड ऑफ द रनवे while landing and collided with a fence wall at Muan International Airport in Muan County। तो क्या कर रहा है, जब वो घटना हुआ तब का बात कर रहा है कि 9:07 का घटना है, जब वो जेजू एयर फ्लाइट मतलब कि अचानक से घूम गया रनवे से लैंड करते समय और टकरा गया, कोलाइड मतलब टकराना एक दीवार से, है ना, मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुआन काउंटी में साउथ जियोला प्रोविंस में, है ना। और कह रहा है अबाउट 288 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ सियोल, यानी कि करीब करीब 288 समझो कि किलोमीटर से दूर, है ना, साउथ वेस्ट सियोल से, ठीक है ना। आई क्या कर रहा है, एक्सेप्ट द 2 पीपल रिस्क्यूड फ्रॉम द एक्सीडेंट, मतलब कि घटना में बचाए गए 2 लोगों को छोड़कर ऑल मिसिंग पीपल आर प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन किल्ड, मतलब कि सभी मतलब कि गुमशुदा गायब लोग माने गए, मारा गया हुआ। फायर फाइटिंग ऑथोरिटीज मतलब कि आग बुझाने वाले जो पदाधिकारी लोग थे उनके बारे में कह रहा है, सेड मतलब उन लोगों ने कहा, एडिंग मतलब आए कहते हुए डैट कि दे वर स्विचिंग टू सर्च ऑपरेशन, मतलब ये लोग मतलब कि स्विच कर रहे हैं किसकी ओर, तो सर्च ऑपरेशन की ओर, मतलब सर्च ऑपरेशन की तरफ रुख कर रहे हैं, है ना। उन लोगों ने बताया कि वो लोग स्विच कर रहे थे उस समय टू रिकवर बॉडीज, यानी कि लाश को बरामद करने के लिए, बॉडीज लिखा हुआ लेकिन डेड बॉडी आप कहेंगे आप। आई क्या करा, यॉन हैप न्यूज एजेंसी रिपोर्टेड, तो ये न्यूज एजेंसी ने क्या किया, तो खबर दिया। आई क्या करा, द अथॉरिटीज कन्फर्म्ड 85 डेज फ्रॉम द एक्सीडेंट सो फार, मतलब उस अब तक, है ना, उस मतलब कि घटना से पदाधिकारियों ने क्या किया, तो 85 मौत का पुष्टि किया। आई क्या करा, 1 पैसेंजर एंड 1 क्रू मेंबर, मतलब एक यात्री और एक क्रू मेंबर। देखिए क्रू जो होता है, जो भी नॉन पैसेंजर लोग होते हैं शिप पर या प्लेन में, उसको क्रू ही कहा जाता है, मतलब कि पैसेंजर को छोड़ करके जो भी लोग होते हैं जो कि फ्लाइट पे या फिर शिप पर होते हैं उनको क्रू ही कहा जाता है। उनका ही काम होता है मतलब कि पैसेंजर का देखभाल करना या फिर सारा काम करना फ्लाइट पर, ठीक है ना। आई क्या करा, बोथ वीमेन, दोनों कौन थे, तो महिलाएं थे, पैसेंजर भी और क्रू में भी महिलाएं थे। वर रेस्क्यू, तो उन्हें बचा लिया गया शॉर्टली मतलब तुरंत, आफ्टर द एक्सीडेंट मतलब घटना तुरंत बाद, एंड वर बीइंग ट्रीटेड, और उनका इलाज मतलब किया जा रहा है एट अ हॉस्पिटल इन मॉकपू, मॉकपू में एक हॉस्पिटल उनका इलाज किया जा रहा है। क्या कर रहा है आगे, अ टोटल ऑफ 181 मतलब 181 कुल इंक्लूडिंग 6 क्रू मेंबर्स, जिसमें 6 क्रू मेंबर्स शामिल, वर अबोर्ड मतलब सवार थे द प्लेन मतलब कि प्लेन पर,
डेट वाज रिटर्निंग, जो मतलब कि वापस आ रहा, रिटर्न हो रहा था फ्रॉम बैंकॉक, बैंकॉक से। मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स वर कोरियंस, अधिकांश जो यात्री लोग थे वो कोरियंस थे, एक्सेप्ट टू थाई नेशनल्स, मतलब कि दो, मतलब कि थाई के, मतलब थाईलैंड के मतलब नागरिकों को छोड़ करके, है ना। यहाँ पर नेशनल मतलब क्या होगा, नागरिक होगा, है ना। जिस कंट्री का कोई नेशनल होता है तो वहाँ का वो नागरिक होता है, और वैसे नेशनल मतलब राष्ट्रीय भी होता है, ठीक है ना। तो आपको बात को अच्छे तरीके से समझना है। आगे क्या कर रहा है, वीडियोज एयर्ड बाय, अरे भाई कहाँ से कहाँ भाग रहा है, कह रहा है कि वीडियोज एयर्ड बाय लोकल टीवी स्टेशंस, मतलब कि स्थानीय टीवी स्टेशन द्वारा प्रसारित किए गए वीडियोज के शो, यानी कि दिखाते हैं द प्लेन, यानी प्लेन को अटेम्प्टिंग टू लैंड, मतलब कि लैंड करने की कोशिश करता हुआ, विदाउट इट्स लैंडिंग गियर डिप्लॉयड, मतलब कि उसका लैंडिंग गियर मतलब बिना लगाए हुए, द प्लेन स्कीडेड अलोंग द ग्राउंड, जमीन से मतलब क्या हो गया, मतलब कि जमीन पे क्या हो गया, फिसल गया, और क्या कर, और क्रैशिंग इनटू अ कंक्रीट, सॉरी और नहीं दिया, क्रैशिंग इनटू अ कंक्रीट, क्रैश मतलब टकराना होता है, एक कंक्रीट वॉल में टकराता हुआ, बिफोर एक्सप्लोडिंग मतलब विस्फोट होने से पहले, एंड बीइंग इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स, और मतलब कि आग के लपेट में आने से पहले, ठीक है ना। आगे क्या कर रहा है, द प्लेन वाज ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, प्लेन जो था करीब करीब पूरी तरीके से नष्ट हो गया, बाय द एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट से। आगे क्या कर रहा है, द साउथ जियोला अथॉरिटीज, साउथ जियोला के पदाधिकारी लोग रेज्ड इमरजेंसी अलर्ट, यानी कि इमरजेंसी अलर्ट, है ना, आपातकालीन अलर्ट मतलब कि जारी किया, टू द हाईएस्ट लेवल्स, यानी कि ऊंचे स्तर पर, एंड डिप्लॉयड ऑल अवेलेबल रेस्क्यू एंड पुलिस पर्सनल टू द एक्सीडेंट साइट, यानी कि जितने भी बचाव वाले कर्मी थे और पुलिस कर्मी थे सबको तैनात किया गया एक्सीडेंट साइट पर, है ना। आगे क्या करा, ऑफिशियल्स बिलीव, ऑफिशियल्स मानते हैं द लैंडिंग गियर फेल्योर, मतलब लैंडिंग गियर का फेल्योर पॉसिबली ड्यू टू अ बर्ड स्नेक, मतलब स्ट्राइक, मतलब कि चिड़िया के टकराने के मतलब के कारण से संभावित तौर पर। आगे क्या करा, मे है मतलब कि क्या कॉज द एक्सीडेंट, मतलब कि उस घटना को उत्पन्न किया हुआ होगा। दे बिगैन एन ऑन साइट इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने शुरू किया ऑन साइट छानबीन, है ना, टू डिटरमाइन मतलब कि पता करने के लिए, पक्का करने के लिए, द एग्जैक्ट कॉज, यानी कि सही कारण। आई क्या करा, एक्टिंग प्रेसिडेंट चोई सैंग मॉक अराइव्ड एट द क्रैश साइट, तो कार्यवाहक प्रेसिडेंट चोई सैंग मॉक पहुंचे घटनास्थल पर, है ना, और द क्रैश साइट अराउंड नून, मतलब नून के आसपास, इंस्ट्रक्टिंग ऑफिशियल्स, और क्या किया तो पदाधिकारी लोगों को निर्देश दिया, टू मेक ऑल आउट एफर्ट्स, पूरा मतलब कि ये जानने का कोशिश करने के लिए, फॉर सच ऑपरेशन, सच ऑपरेशन के लिए। चोई ऑल्सो एक्सप्रेस्ड डीप कंडोलेंस, यानी कि चोई ने क्या किया, व्यक्त किया गहरा संवेदना, टू द बेरेव्ड, यानी कि शोक संतप्त फैमिलीज को, एंड प्रोमिस यानी वादा किया, टू ऑफर यानी कि ऑफर किया, देम ऑल पॉसिबल गवर्नमेंट असिस्टेंस, सभी संभव मतलब सरकारी सहायता। आई क्या कर, द प्रेसिडेंशियल ऑफिस से, राष्ट्रपति का जो ऑफिस है और उसने कहा, इट वुड कन्वीन मतलब आयोजित करेगा एन इमरजेंसी मीटिंग ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स एट 11:30 AM, मतलब दिन के समय 11:30 बजे इमरजेंसी मीटिंग मतलब कि आयोजित करेगा, टू डिस्कस यानी कि चर्चा करने के लिए, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेज यानी कि सरकार का प्रतिक्रिया, टू द प्लेन क्रैश के प्रति। द मीटिंग वाज टू बी प्रेसाइडेड, मीटिंग जो था वो अध्यक्षता किया जाने वाला था, प्रेसाइडेड ओवर बाय प्रेसिडेंशियल चीफ ऑफ स्टाफ चुंग जिन सुक, ठीक है ना, यही नाम है। आगे क्या करा, एक्टिंग नेशनल पुलिस एजेंसी कमिश्नर, कार्यवाहक नेशनल पुलिस एजेंसी कमिश्नर जनरल ली हो योंग also ordered officials to mobilize all available resources, मतलब सभी उपलब्ध ऑफिशियल्स को कहा मोबिलाइज करने के, मोबिलाइज करना मतलब होगा तैयार रखना, युद्ध के लिए तैयार रखना, है ना, संगठित करना, जितने भी रिसोर्सेज है सबको मतलब कि तैयार रखने के लिए, एंड वर्क काम करने के लिए, विथ फायर फाइटिंग के साथ, अग्निशमन आग को बुझाने वाले लोगों का जो मतलब विभाग है उसके साथ, उस उनके लोगों के साथ, एंड अदर रिलेटेड एजेंसी और अन्य संबंधित एजेंसीज को के साथ, टू हेल्प इन द रेस्क्यू एफर्ट्स, यानी कि जो बचाव का जो कोशिश है उसमें मदद करने के लिए। तो यही सारा न्यूज़ था। आई होप आप लोग सारा बात समझ में आया होगा।